हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस चैनल के थ्रू हम करा रहे हैं कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री में, और साथ के साथ हमने नवोदय का भी बैच चलाया हुआ है क्लास 6 के लिए, मैथ्स का बैच। तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप आज ही इस क्लास में जुड़े हो तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप फर्स्ट क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आप आगे क्लासेस देख सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है, बेस से, जीरो से आपको स्टार्ट किया जा रहा है और आपको हीरो बना के छोड़ा जाएगा। तो आज मैं उसी सीरीज में एक नया लेकर आया हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आपने नाम के ऊपर ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि हम नाम में ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन आपने देखना है कि इनका यूज कैसे करते हैं। तो इस टेंस का जो यूज होता है, डेली रूटीन वर्क, अगर हमें डेली का कोई काम बताना है, जैसे हम डेली कोई काम करते हैं वो हमें बताना है, तो इस सेंटेंसेस का यूज होगा। या हमारी आदत है, जो आदत भी क्या होती है, जो हम यूजुअली करते हैं, तो हैबिट्स में इसका यूज होगा। और थर्ड है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है कि जो चीज हर जगह पे सच होती है, तो वहां पर भी इसका यूज होगा। और इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो जो मैंने आपको वर्ब्स याद कराई हैं, वर्ब्स लिखी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका रूल मैं आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट देखिए इसको, जैसे जो काम हम डेली करते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ डेली, आई गो, क्या लगाया मैंने, आई गो टू स्कूल डेली। ओके। जैसे मैं ब्रश करता हूँ डेली, आई ब्रश डेली, तो पहले मैंने क्या लगाया, आई, फिर जो मैं काम कर रहा हूँ, जैसे स्कूल जाता हूँ तो आई गो, अगर मैं ब्रश करता हूँ तो आई ब्रश, या मैं उठता हूँ सुबह तो आई, उठने का काम हो रहा है तो आई वेकअप। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई वेकअप एट 6 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ, आई उसके बाद लगा है वेकअप। इनके तुरंत बाद लगेगा काम, जो आप काम करते हो। एक बार दोबारा बता देता हूँ कि जो काम हम डेली करते हैं, या जो हमारी आदत है, या जो बात हर जगह पर सच होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ उसको बोलते हैं, तो उनमें इसका यूज होगा। और सबसे पहले जो काम कर रहा है वो लगेगा। जैसे मैं हूं आई, आई वेकअप, मैंने क्या काम किया, मैंने किया है उठने का, आई वेकअप एट 6 AM। अगर मैं ब्रश करता हूं तो आई ब्रश, अगर मैं होमवर्क करता हूं तो आई डू होमवर्क, आई डू होमवर्क। अगर मैं खेलता हूं तो आई प्ले, क्या लगेगा, आई प्ले। अगर मैं डांस करता हूं तो आई डांस। ओके। आई प्ले, सॉरी, वी प्ले डेली, हम डेली खेलते हैं, वी प्ले डेली। वी गो टू स्कूल डेली, हम डेली स्कूल जाते हैं। ओके। हम डेली ट्यूशन जाते हैं, ये कैसे बनेगा, जैसे मैंने बनाया वी गो टू स्कूल डेली, हम डेली ट्यूशन जाते हैं, ये कैसे बनेगा, यस ट्राई कीजिए। हम डेली ट्यूशन जाते हैं, वी गो टू ट्यूशन डेली। ओके। हम डेली डांस क्लासेस जाते हैं, वी गो टू डांस क्लासेस डेली। ओके। हम डेली प्ले ग्राउंड जाते हैं, वी गो टू प्ले ग्राउंड डेली। इट मीन्स ये आपका डेली रूटीन का वर्क है। हम डेली पार्क जाते हैं, वी गो टू पार्क डेली। हम शाम को पार्क जाते हैं, तो क्या लगेगा, वी गो टू पार्क इन द इवनिंग। ओके नेक्स्ट, दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, वे एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। या मैं बोलूं कि वे एक स्कूल में काम करते हैं, तो क्या लगेगा, दे वर्क इन अ स्कूल। वे एक फैक्ट्री में काम करते हैं, दे वर्क इन अ फैक्ट्री। तो मेन इसमें आपको क्या समझ में आया है कि सबसे पहले जो काम करने वाला है वो लग रहा है। जैसे मैं कर रहा हूं तो आई गो टू स्कूल, आई प्ले, आई, जैसे मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी, आई डू होमवर्क। तो सबसे पहले काम करने वाला, वी प्ले, वी गो टू स्कूल, वी गो टू ट्यूशन, दे वर्क, दे प्ले, वे इकट्ठे खेलते हैं, दे प्ले टुगेदर। तो इस तरह से सबसे पहले क्या लगा है, काम करने वाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो काम करने वाला है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगा है, सब्जेक्ट। और उसके तुरंत बाद क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। वर्ब्स मैंने लिखवा दिए आपको। सब्जेक्ट लगा है, फिर वर्ब लगा है, वर्ब मीन्स जो भी काम हम कर रहे हैं, वर्ब लगा है, और उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस लगा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, जो काम करने वाला है। जैसे
मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं पढ़ता हूं, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। तो कैसे बनेगा? आई, काम क्या है? पढ़ने का, तो आई रीड, क्या पढ़ता हूं? न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें इज एम आर लगा देते हैं। तो जो काम हम डेली करते हैं, आपको अच्छे से इसका यूज समझना है कि जो काम हम डेली करते हैं उसमें इज एम आर का यूज नहीं होता है। उसमें सिर्फ सबसे पहले जो काम करने वाला है वो लगेगा, और उसके तुरंत बाद क्या लगेगी? वर्ब, जो काम हम कर रहे हैं। जैसे मैं उठता हूं, आई वेकअप। हम खेलते हैं, वी प्ले। हम जाते हैं, वी गो। वे काम करते हैं, दे वर्क। वे खेलते हैं, दे प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुरंत बाद काम लगेगा जो काम हम डेली करते हैं या हमारी आदत है। जैसे मैं सच बोलता हूं, मैं सच बोलता हूं। मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, तो इट मीन्स ये मेरी आदत है। तो आई लगेगा सबसे पहले, मैं आई। उसके बाद बोलता हूं, आई स्पीक, क्योंकि जो काम कर रहे हो उसके तुरंत बाद काम लगेगा। आई स्पीक ट्रूथ डेली, या आई स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। ओके, और कैसे इसका यूज कर सकते हैं? जैसे हम ट्यूशन जाते हैं, वी गो टू ट्यूशन, वी गो टू ट्यूशन डेली। ओके, मैं होमवर्क करता हूं, आई डू होमवर्क। उसमें क्या लगेगा? आई डू होमवर्क। हम शाम को खेलते हैं, हम हम शाम को खेलते हैं। अब इसमें क्या हो गया? हम, तो हम क्या होता है? वी। तो वी खेलने का काम हो रहा है, तो वी प्ले इन द इवनिंग, वी प्ले इन द इवनिंग। ओके, हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं, हम, क्या लगा इसमें? हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या लगेगा सबसे पहले? वी। एक्सरसाइज करते हैं, वी डू एक्सरसाइज, वी डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, वी डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। मैं शाम को मोबाइल देखता हूं, मैं शाम को मोबाइल देखता हूं। तो क्या लगेगा इसमें? आई। सबसे पहले क्या लगेगा? आई। फिर मोबाइल देखने को बोलते हैं वॉच। इसमें वॉच क्यों लगा है? जैसे देखना तो होता है, सी और लुक भी होता है, लेकिन वॉच क्यों लगा है? देखो, जब हम मोबाइल देख रहे हैं, तो मोबाइल देख रहे हैं तो उसमें कुछ चल रहा है, उसमें पहले से ही कुछ मूवमेंट है। तो जो चीज मूवमेंट में है हम उसको देखते हैं, तो उसमें वॉच लगता है। ठीक है, जैसे आप टीवी देख रहे हो, आपने टीवी ऑन किया, टीवी में कुछ चल रहा है, जैसे मान लो उसमें कोई सीरियल चल रहा है, या फिर उसमें आप मूवी देख रहे हो या कोई सॉन्ग देख रहे हो, मीन्स उसमें पहले से ही हलचल हो रही है, पहले से उसमें कुछ चल रहा है, तो वहां पे क्या लगेगा? वॉच। ठीक है, इसी तरह मोबाइल में भी जब आप देखते हो तो रील्स देख रहे हो या फिर सॉन्ग देख रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, तो इसलिए क्या लगेगा? वॉच। आई वॉच मोबाइल इन द इवनिंग। ओके। ओके, मैं शाम को टीवी देखता हूं, या मैं 9 बजे टीवी देखता हूं, रात को 9 बजे मैं टीवी देखता हूं। तो कैसे लगेगा? सबसे पहले मैं हो गया, आई, फिर वॉच, आई वॉच टीवी। सबसे पहले काम करने वाला आई, फिर काम क्या कर रहे हैं? वॉच देख रहे हैं, तो आई वॉच टीवी। एट, टाइम से पहले एट लगेगा, आई वॉच टीवी एट 9 PM। ओके, तो इन्हीं के बेस पर हम डेली रूटीन बनाएंगे। डेली रूटीन में क्या क्या यूज होते हैं वर्ब्स, मैं कुछ लिख देता हूं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिख दिए हैं जिनका हम डेली यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट है वेकअप। हम सुबह उठते हैं, तो मैं अपनी डेली रूटीन बता रहा हूँ। जैसे, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई वेकअप। क्या लिखूंगा? आई वेकअप। कितने बजे उठते हो आप? जैसे आई वेकअप एट 5 AM, मैं 6 बजे उठता हूँ। ओके, फिर क्या करता हूँ मैं? ब्रश। देन, फिर लिख सकते हो आप देन, फिर आई ब्रश। देखो, आई के बाद सीधा क्या लगा है? ब्रश। फिर मैं ब्रश करता हूँ, सीधा काम लगेगा जो हम काम करते हैं। देन आई ब्रश। ओके, देन आई टेक बाथ, देन आई टेक बाथ, फिर मैं नहाता हूं। टेक बाथ मीन्स नहाता हूं। देन आई टेक बाथ। ओके, उसके बाद यूनिफॉर्म डालते हो अगर, या फिर आप अ, लिख सकते हो कि आई, देन आई वियर यूनिफॉर्म, देन आई वियर यूनिफॉर्म, फिर मैं यूनिफॉर्म डालता हूं। ओके, फिर क्या करते हो उसके बाद?
यूनिफॉर्म डालने के बाद जैसे मान लो आप ब्रेकफास्ट करते हो, आई टेक ब्रेकफास्ट। आप टाइम भी बता सकते हो, आई टेक कब आप ब्रेकफास्ट करते हो, आई टेक ब्रेकफास्ट। उसके बाद एट, अगर 8 AM लेते हो तो एट 8 AM लिख दो, या फिर आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30। थोड़ा अलग सेंटेंस लगेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हो आप, ब्रेकफास्ट करने के बाद गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ओके, स्कूल में हम प्रे करते हैं, वी प्रे इन द स्कूल, वी लगेगा, प्रे प्रे करते हैं तो वी प्रे इन स्कूल। फिर क्या करते हैं, स्टडी, वी स्टडी, या आई भी लिख सकते हो आप, आई स्टडी इन द स्कूल, कि मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी इन स्कूल, स्कूल में मैं पढ़ता हूं। फिर रिसेस होती है, रिसेस में क्या करते हैं, खेलते हैं, आई प्ले इन द रिसेस आप यूज कर सकते हो, आई प्ले, कि मैं खेलता हूं, आई प्ले इन रिसेस। ओके, और क्या करते हो रिसेस में, ब्रेकफास्ट करते हो, आई टेक ब्रेकफास्ट, सॉरी लंच, आई टेक लंच इन रिसेस। ओके, उसके बाद आप स्कूल कंटिन्यू करते हो और फिर घर आते हो, जैसे 2 बजे आते हो तो आई कम होम, आई के बाद कम लगेगा, मैं घर आता हूं, आई कम होम, मैं घर आता हूं कितने बजे, एट 2 PM, दोपहर के 2 बज जाते हैं तो 2 PM। दोबारा बता देता हूं एक बार यहां तक, देखो मैं उठता हूं, आई वेकअप, वेकअप लगा है, उठने का वेकअप, आई वेकअप एट 5 AM। देन फिर आई ब्रश, मैं ब्रश करता हूं तो आई ब्रश लगा है। देन आई टेक बाथ, नहाता हूं तो टेक बाथ। देन आई वियर यूनिफॉर्म, वियर पहनना, पुट ऑन भी लगा सकते हो आप यहाँ पर, पुट ऑन। देन आई वियर यूनिफॉर्म, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7, आई टेक लेता हूं मैं, जो चीज आप लेते हो, आई टेक ब्रेकफास्ट, या आई ईट भी लगा सकते हो आप, आई टेक, बट टेक ज्यादा अच्छा लगता है तो आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7:30। देन आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूं तो आई गो टू स्कूल। वी प्रे इन द स्कूल, स्कूल में प्रे करते हैं, आई स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूं। आई प्ले इन रिसेस, आई प्ले मैं खेलता हूं इन रिसेस। आई टेक लंच, लंच करता हूं मैं इन रिसेस। एंड आई कम होम एट 2 PM। घर आने के बाद आप क्या करते हो, जैसे रेस्ट करते हो तो आई टेक रेस्ट, आई टेक रेस्ट कुछ देर के लिए, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या करते हो आप, होमवर्क करते हो, देन आई डू होमवर्क, देन आई डू होमवर्क, फिर मैं होमवर्क करता हूं। ओके, उसके बाद क्या करते हो, अगर आप होमवर्क करने के बाद फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो क्या लगाओगे, मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूं, क्या लगेगा इसमें, देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, देन क्या लगेगा, देन, फिर देन आई प्ले। ओके, अगर ऐसे बनाना है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलता हूं, देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ खेलते हो तो विद माई फ्रेंड्स शाम को, इन द इवनिंग, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शाम को खेलता हूं। देखो, अगर आप सुबह खेलते हो, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है, या आप बोलते हो कि मैं सुबह सैर पर जाता हूं, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। सुबह जाते हो तो इन द मॉर्निंग लगेगा, अगर शाम को जाते हो तो इन द इवनिंग लगेगा, और अगर रात को कर रहे हो कोई काम तो एट नाइट लगेगा, और दोपहर में भी एट नून लगता है। ठीक है, ये चीज भी आपने याद रखनी है, सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, शाम के लिए इन द इवनिंग, और अगर रात को आप देख रहे हो तो एट नाइट, और अगर दोपहर में है तो एट नून लगेगा। ओके, देन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। फिर आप क्या करते हो, अगर आप मोबाइल देखते हो
तो यू कैन से मोबाइल देखता हूं तो आई वॉच मोबाइल। अगर टीवी देखते हो देन आई वॉच टीवी। मान लो आप 2 घंटे के लिए देखते हो तो क्या लिखोगे? जैसे हमने सेंटेंस यूज किया था एक और, फॉर सम टाइम। वेयर इज दैट सेंटेंस? यस, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। लेकिन अगर आप 2 घंटे के लिए देख रहे हो तो क्या लगेगा? आई वॉच मोबाइल फॉर 2 आवर्स। देन आई वॉच मोबाइल फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल देखता हूं, फॉर 2 आवर्स। ओके। उसके बाद जैसे आप अगर रात को दूध पीते हो देन आई टेक, टेक भी लगा सकते हो, ड्रिंक भी लगा सकते हो। देन आई ड्रिंक मिल्क या देन आई टेक मिल्क। जो चीजें हम खाते पीते हैं वैसे उनमें आप टेक भी लगाओ तो सही रहेगा वो। देन आई टेक मिल्क एंड देन आई स्लीप। जैसे मान लो आप 10 बजे सो जाते हो, देन आई स्लीप एट 10 PM। देन आई स्लीप एट 10 PM। तो ये हमने क्या सीखा है? डेली रूटीन बनाना। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखो आई ही लगा है क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन बता रहा हूँ। आई, फिर जो काम मैं करता हूँ, अगर मैं उठता हूँ तो आई वेकअप, अगर मैं सोता हूँ आई स्लीप, अगर मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी, अगर मैं खेलता हूँ आई प्ले, अगर मैं सोता हूँ आई स्लीप, अगर मैं कोई चीज लेता हूँ तो आई टेक, अगर मैं पहनता हूँ आई वियर, मैं ब्रश करता हूँ आई ब्रश। ठीक है, जो जो काम है, आई ब्रश, आई टेक बाथ, आई वियर यूनिफॉर्म, आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल, स्कूल जाता हूं तो एन आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूं आई गो। ओके, आई एम गो नहीं लगेगा। कई बच्चे क्या करते हैं आई एम वेक, वो गलत हो जाएगा। वो सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इंग्लिश में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सेंटेंस है ही नहीं। तो आई लगेगा, उसके तुरंत बाद वर्क लगेगा, जो काम हम डेली करते हैं। देन आई प्रे, मैं प्रे करता हूं, या देन वी प्रे, हम प्रे करते हैं। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। तो जस्ट क्या लगा है सबसे पहले, जो मैंने रूल बताया था, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। अगर मैं हूं तो क्या लग गया? आई। ओके। अगर हम हैं तो क्या लगेगा? वी। हम खेलते हैं, वी प्ले। वे खेलते हैं, दे प्ले। ओके। ये हो गया हमारा प्लूरल के लिए। अब हम सिंगुलर की बात करेंगे इसके बाद, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको सिंगुलर का रूल बताता हूं। ओके, प्लूरल में क्या आता है? आई वी यू दे, प्लूरल। इनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे हम जाते हैं, वी गो, मैं जाता हूं, आई गो। हम खेलते हैं, वी प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले। ओके। या यू, तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम जाते हो, यू गो। सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, इनके साथ आई वी यू दे, प्लूरल। प्लूरल मीन्स अगर ज्यादा का नाम है, जैसे कि राम एंड श्याम प्ले इन द इवनिंग, या राम एंड श्याम स्टडी, वो पढ़ते हैं, इन क्लास 10th। राम एंड श्याम स्टडी इन क्लास 10th। तो सीधा क्या लग रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर इनकी बात नहीं है, सिंगुलर की बात है, सिंगुलर में क्या क्या आता है मैंने बताया था तुम्हें? ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर की बात है। सिंगुलर मीन्स एक की बात है, तो क्या लगेगा? जैसे देखो है, मैं जाता हूं, आई गो, हम जाते हैं, वी गो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह जाता है तो ही गो नहीं लगेगा, ही गोज। वह जाती है, शी गोज। ठीक है, या किसी एक का नाम है तो हम बोलेंगे राम गोज। ओके। तो इसमें क्या है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। जैसे मान लो आपने अपने फ्रेंड के बारे में बोलना है कि वह सच बोलता है। अगर मैं सच बोलता हूं तो आई स्पीक ट्रुथ, लेकिन वह सच बोलता है तो आई स्पीक, ही स्पीक नहीं लगेगा, ही स्पीक्स। ही स्पीक्स ट्रुथ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या देख रहे हो? एस लगा है। और एक बार गो के साथ लग गया, गोज, ई एस लग गया। ओके। जब एक की बात है तो एस या ई एस लगता है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है तो ही स्टडीज, या ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वह डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है तो ही रीड्स, रीड्स लगेगा, ही रीड्स न्यूज़पेपर डेली। ठीक है। वह डेली एक्सरसाइज करता है तो ही डज एक्सरसाइज डेली, एक की बात है।
या बोलूं कि रमन 6th क्लास में पढ़ता है, तो रमन रीड्स इन 6th क्लास। रमन सुबह 6 बजे उठता है। अब मैं रमन की बात कर रहा हूं, मान लो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, रमन। तो रमन सुबह 6 बजे उठता है। रमन वेक लगाऊंगा या वेक्स लगाऊंगा? क्या लगेगा? वेक्स। तो रमन वेक्स अप एट 6 AM। फिर वह ब्रश करता है। अब रमन की बात है एक, देन ही ब्रशेज, फिर वो ब्रश करता है, देन ही ब्रशेज। फिर वह यूनिफॉर्म डालता है। अब मैं उसके बारे में बता रहा हूं, वो अकेला है, ही सिंगुलर है, वह यूनिफॉर्म डालता है। ही वियर्स, वियर नहीं लगेगा, वियर्स, ही वियर्स यूनिफॉर्म। फिर वह स्कूल जाता है या वह ब्रेकफास्ट करता है। तो ब्रेकफास्ट करने का क्या बताया था? टेक। देन ही टेक ब्रेकफास्ट, सॉरी, आई टेक ब्रेकफास्ट लगाया था कि मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, देन आई टेक ब्रेकफास्ट। तो इसमें लगाना है कि वह ब्रेकफास्ट करता है, देन ही टेक नहीं लगेगा, टेक्स। क्या लगेगा? टेक्स। जो वर्ब है उनके साथ एस या ईएस लग रहा है। देन ही टेक्स ब्रेकफास्ट। ओके। फिर वो स्कूल जाता है, देन ही गोज टू स्कूल। फिर वो स्कूल जाता है, देन ही गोज, गो नहीं लगेगा, गोज लगेगा, देन ही गोज टू स्कूल। तो अगर सिंगुलर की बात है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग रहा है? एस या ईएस। ओके, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस या ईएस लगेगा। जैसे ही वेक्स अप, ही वेक्स अप एट 6 AM। Then he goes to school. Then he goes to school. ओके। जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखता हूं कि रमन इज माय बेस्ट फ्रेंड, एंड उसकी क्वालिटी बता रहा हूं मैं। फिर मैं बोलता हूं कि वह गरीबों की मदद करता है। वह, ही, क्या लिखूंगा मैं? ही। अब मदद कर रहा है, वो मदद करने को क्या बोलते हैं? हेल्प। इसमें हेल्प लगेगा या हेल्प्स लगेगा? यस, इसमें क्या लगेगा? हेल्प्स। ही हेल्प्स द पुअर, गरीबों की मदद करता है। ओके, अगर मैं ऐसा लिखूं कि वह पढ़ने में मेरी मदद करता है, तो ही, वह, ही अकेला है तो ही हेल्प्स, क्या लगेगा? ही हेल्प्स मी इन स्टडी। ठीक है, देखो अगर मेरी बात है, इनकी बात है, आई वी यू दे या प्लूरल की बात है, तो क्या लगेगा? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन अगर ही शी इट या सिंगुलर एक की बात है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी है, वेक नहीं लगा है, वेक्स, गो नहीं लगा है, गोज, हेल्प नहीं लगा है, हेल्प्स। ठीक है, वह गरीबों की मदद करता है, वह फर्स्ट आता है, तो ही स्टैंड्स फर्स्ट, ही स्टैंड्स फर्स्ट, ही स्टैंड्स फर्स्ट। ओके, तो इस तरह से आपने इनको यूज, इनका याद रखना है कि अगर आई वी यू दे है या फिर प्लूरल है तो क्या लगेगा? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर सिंगुलर है, ही शी इट या सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस लगेगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आपने इसका लिखना है, आपने इसका आंसर देना है। वह सुबह नाश्ता करता है। एक तो ये, और दूसरा मैं सच बोलता हूं। तो दीज आर द सेंटेंसेस, आपने इनका आंसर देना है। ओके, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और एक और बात, जितना आपके समझ में आया, अगर आपको सिर्फ यहां तक समझ में आया, पहले आप उसको अच्छे से देखो, उसका यूज करके देखो, देन आप आगे की वीडियो देखो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।